अरे राहुल बेटा, तू कहीं जा रहा है क्या? हाँ माँ, एक दोस्त का बर्थडे है, बस वहीं जा रहा था। बताओ आपने कैसे पूछा? अभी तक तो आप कभी नहीं पूछते थे मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ। अरे ये क्या बात हुई? ऐसे ही पूछ लिया, तेरी माँ हूँ, क्या तुझसे पूछ भी नहीं सकती? अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बोलो। बेटा मैं तो बस यही बोल रही थी कि अगर तेरे पास कुछ टाइम हो तो मेरे पास बैठ जा थोड़ी देर, थोड़ी बातें भी कर लूँगी। सारा दिन घर पे अकेली रहती हूँ और तू अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है। हाँ माँ, क्यों नहीं बैठ सकता आपके पास? आपके पास तो मैं सारा दिन भी बैठ सकता हूँ। आपकी बात नहीं मानूंगा तो किसकी बात मानूंगा? और फिर आप ही तो हो मेरे लिए सब कुछ। इस दुनिया में आपके अलावा मेरा कौन है? और देखो, जब से पापा गए हैं तो आपने ही तो मेरा ध्यान रखा है। अब बोलिए, क्या बात करनी है आपको? बोलती हूँ, पहले आके बैठ तो, कि सारी बातें खड़े खड़े ही करेगा। देख बेटा, मुझे पता है कि तू मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन कभी मेरी बात भी मान लिया कर। कब से तुझे बोल रही हूँ बेटा, कहीं नौकरी कर ले, अब तेरी उम्र हो गई है। कब तक यूं ही घूमता रहेगा? और तू है कि सुनता ही नहीं। इसीलिए मुझे भी सोचना पड़ता है कि पता नहीं कुछ बोलूँगी तो मानेगा या नहीं मानेगा। बस इसीलिए थोड़ा सा मन में डर बना रहता है। अरे माँ, आपको तो पता है मैं नौकरी नहीं करना चाहता। कोई ना कोई बिजनेस करूँगा, और वो भी जब मेरा मन होगा। और पहली बात, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही कहाँ है। ऑलरेडी तो हमारे पास इतने पैसे हैं, पापा की पेंशन आती है। फिर क्या करना, क्यों टेंशन लेते हो आप इतना? और इसके अलावा तो देखो, आप ही बता दो मैं कौन सी बातें नहीं मानता हूँ। अच्छा छोड़ सब ये बातें, ये बता कि तू शादी कब कर रहा है? शादी? अभी नहीं माँ। ये फिर करने लग गया ना नाटक। अरे तेरी उम्र हो गई है शादी की, और तेरे साथ के सभी दोस्तों की शादी हो गई है। बस एक तू ही है शादी का नाम ले तो पता नहीं कितनी नौटंकियां करता है। क्या तू जिंदगी भर ऐसे कंवारा रहने वाला है? देख मैं तुझे साफ साफ कह देती हूँ, तू शादी के लिए अच्छे से मान जा, नहीं तो मैं जबरदस्ती तेरी शादी करवाऊंगी। अरे मैं सारा दिन घर में अकेले बोर होती रहती हूँ, तू तो अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है। मुझे भी तो एक बहू चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने कहीं कोई लड़की पसंद कर रखी हो? माँ, आप भी ना। क्या आप भी ना? सच सच बता। देख तुझसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, या तो तू बता दे, और नहीं तो मैं कल से तेरे लिए लड़की देखना शुरू कर दूंगी। हाँ माँ, मेरी एक कॉलेज फ्रेंड है। उसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और उससे शादी करना चाहता हूँ। तो अभी तक बताया क्यों नहीं था, जब कब से पूछ रही थी तो? मुझे लग रहा था माँ कहीं आप गुस्सा नहीं हो जाओ, बस इसीलिए। अरे गुस्से की क्या बात है, शादी तो तुझे करनी ही है। चाहे मेरी बताई लड़की से कर, चाहे खुद की पसंद की कर। अच्छा एक काम कर, तू लड़की को घर लेके आ, मैं मिल लूंगी उससे। अगर मुझे लड़की पसंद आई तो मैं तुझसे शादी करवा दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है माँ, कब बुला लूँ? कल ही बुला ले। कल क्यों माँ, आज नहीं बुला सकता क्या? मैं अभी फ़ोन कर देता हूँ तो आ जाएगी। वाह बेटा वाह, क्या जल्दी बच्ची पड़ी है। और जब पूछ रही थी तो नौटंकी दिखा रहा था। अच्छा चल, कर दे फोन। हेलो। हाँ श्वेता, मैं बोल रहा था, कहाँ हो तुम? हाँ आ जाओ ना घर पर, मम्मी तुमसे मिलना चाह रही है। हाँ श्वेता, मैंने सब बता दिया है मम्मी को। और मम्मी को मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुमसे एक बार मिलना चाहती है। ठीक है, मैं वेट करता हूँ, तुम आ जाओ जल्दी से। ओके बाय। ये देखो, क्या खुश हो रहा है। क्यों, अब तुझे पार्टी में नहीं जाना क्या? अभी तो बड़ा भाग रहा था। माँ, क्यों टांग खींचती हो आप? अब श्वेता आ रही है तो मैं कैसे पार्टी में जाऊँगा? अरे श्वेता, आ गई तुम? आओ। प्रिया, ये मेरी मम्मी है। और तुम्हें तो पता ही है मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए जो कुछ भी है, सारा कुछ, मेरा संसार मेरी मम्मी ही है। नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते बेटा, आओ बैठो। तुम कैसी हो बेटा? मैं अच्छी हूँ आंटी। बहुत सुंदर हो बेटा तुम। थैंक यू आंटी। अरे इतनी सुंदर होकर ये मेरे निकम्मे बेटा ही मिला था क्या तुम्हें? मम्मी, श्वेता के सामने भी? अच्छा श्वेता बेटा, मुझे ये बताओ कि मेरा बेटा तुम्हें पसंद तो है ना? और ऐसा क्या पसंद है इसमें जो तुम इससे शादी करना चाह रही हो? यार मम्मी, क्या है ये? अपनी बेटी की बेइज्जती कर रही हो। अरे क्या इंसल्ट कर रही हूँ तेरी? सही तो कह रही हूँ। अब तेरे अंदर ऐसे कोई खास गुण तो है नहीं
कि कोई भी तुझसे प्यार कर ले, इसीलिए पूछना तो पड़ेगा ना कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो श्वेता तुझसे इतना प्यार करती है। हाँ आंटी, मैं राहुल से बहुत प्यार करती हूँ और उससे ही शादी करना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम दोनों की शादी से। ठीक है आंटी, अब मैं चलती हूँ, काफी लेट हो रहा है, मम्मी पापा वेट कर रहे होंगे। जा राहुल, श्वेता को बाहर तक छोड़ कर आना। मम्मी घर छोड़ाऊँ क्या? जितना बोला है उतना सुन लिया कर, बड़ा आया। कितनी सुंदर लड़की है, मेरे बेटे के साथ इसकी जोड़ी तो बहुत ही जचने वाली है। कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों साथ में। भगवान करे इनकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। मम्मी जी, खाने में क्या बना लूं? अरे बेटा, तू क्यों परेशान हो रही है? आज तेरा ससुराल में पहला दिन है और अभी से तुझे किचन में काम करने की जरूरत नहीं है। तू जा बेटा, आराम कर, मैं देख लूंगी। नहीं मम्मी जी, मैं कौन सा थकी हुई हूँ, और मेरे होते हुए आप खाना बनाएंगे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप बस बता दीजिए कि क्या बनाना है। ठीक है बेटा, बाकी तो तू नॉर्मल खाना बना ले और मीठे में खीर बना लेना। आज तेरी पहली रसोई है ना? ठीक है मम्मी जी। कितनी प्यारी बहू मिली है मुझे। एक मेरा निकम्मा बेटा है, लेकिन मेरी बहू बहुत होशियार है। मेरी तो सारी चिंता ही दूर हो गई। मुझे पूरा यकीन है कि ये घर गृहस्थी को अच्छे से संभालेगी। अरे आजकल के ज़माने में ऐसी बहुएं कहाँ मिलती हैं जो आगे होकर बोले कि मैं काम कर लूँ, वरना आज जिसको देखो बस अपनी बहू का रोना ही रोता रहता है। बहू कहेगी सास बुरी है, सास कहेगी बहू बुरी है, बस यही चलता रहता है। लेकिन मेरा और मेरी बहू का रिश्ता ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लोग मिसाल देंगे कि कोई मेरी बहू को देख ले, कितने अच्छे से मेरे घर का हमारा सबका ध्यान रखती है। कहाँ जा रहा है राहुल? बस दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान बन रहा है माँ। कुछ काम था आपको? क्या बेटा, तू जिंदगी भर घूमता ही रहेगा? अब तो तेरी शादी हो गई है, अब तो अपनी जिम्मेदारियों को समझ। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद होने पे तुला है? देख बेटा, जब तक तेरी शादी नहीं हुई थी तब तक तो ठीक था तेरा घूमना फिरना, लेकिन अब तेरी बीवी आ गई है तो बेटा कुछ तो काम कर। उसे भी नहीं अच्छा लगेगा कि उसका पति कुछ नहीं करे, बस इधर उधर घूमता रहे। आखिर तूने इतनी पढ़ाई लिखाई क्यों करी है? अब अपने कैरियर, अपने जॉब पर फोकस कर बेटा। माँ शांत हो जाओ, मुझे भी पता है मेरी शादी हो गई है और मेरे पे जिम्मेदारियाँ आ गई हैं। मैं अपने बिजनेस के लिए बात कर ही रहा हूँ, बस थोड़ा सा समय दो, मैं कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर ही लूँगा। ठीक है, तू बोलता है तो मान लेती हूँ, लेकिन ज्यादा दिन तुझे टाइम नहीं दे पाऊंगी, समझा? ओके माँ। क्या हुआ श्वेता बहू, ऐसे उदास क्यों लग रही है? कुछ नहीं माँ जी, मुझे मायके जाना था, मेरे चाचा जी का फोन आया था, उनकी लड़की की शादी है इसलिए जाना था। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है बेटा, चले जाना ना। राहुल अभी आ जाएगा, उससे पूछ लेना, वो तुझे ले जाएगा। जी मम्मी जी। अच्छा हुआ राहुल आप आ गए, मैं आपका ही वेट कर रही थी। क्यों, क्या हुआ? मेरे मायके में शादी है राहुल, मुझे जाना था। हाँ तो जाओ ना, किसने मना किया है? राहुल, मुझे शादी में पहनने के लिए कुछ कपड़ों की जरूरत थी, तो मुझे पैसे दे दो। अरे यार, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? जाके ले लो मम्मी से। मम्मी से? राहुल, मैं मम्मी से कैसे मांग लूं पैसे? मम्मी की जो भी पेंशन आती है वो घर के खर्चों में चली जाती है। अब ऐसे में मैं मम्मी से कैसे पैसे मांगूं? और एक आप हो, शादी तो कर लाए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी कब समझोगे? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है राहुल कि 1 साल हो गए हमारी शादी को। जब मैं शादी होके आई थी तब से आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन अभी तक नहीं कर पाए, और ना ही आप कोई जॉब करना चाहते हैं। ऐसे कब तक चलेगा राहुल? मम्मी जी बोलती नहीं है, लेकिन वो तुमको लेकर कितना परेशान रहती हैं कि पता नहीं इस घर का क्या होगा, उनके जाने के बाद इस घर में कैसे खर्चे चलेंगे। आखिर मम्मी जी कब तक हमें पेंशन देती रहेंगी, और वो कितने दिन हमारे साथ रहेंगी? कभी ना कभी तो तुम्हें काम शुरू करना ही पड़ेगा ना राहुल। तो जो काम कल करना है वो अभी क्यों नहीं शुरू कर लेते, ताकि हमें किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तुम शायद सही कह रही हो श्वेता, मैं ही बेवकूफ़ था जो इतने दिन बर्बाद कर दिए। आखिर मम्मी कब तक हमारे साथ रहेगी? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मम्मी अब बूढ़ी हो चुकी है। कल को अगर मम्मी को कुछ हो गया तो हमारे घर परिवार का खर्चा कैसे चलेगा?
उसके लिए तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ना। श्वेता, तुम इस बार कैसे भी करके मैनेज कर लो। अगली बार तुम्हें तुम्हारा पति जरूर तुम्हारी मुंह मांगी चीजें ला कर देगा, और मैं जल्दी से ही कोई बिजनेस शुरू कर लूंगा, और इस बार मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है राहुल, कोई बात नहीं, इस बार तो मैं जैसे तैसे मैनेज कर ही लूंगी। अब तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, आखिर प्यार जो किया है तुमसे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, और हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिए।